महंगा होने की उम्मीद तो है, मगर सस्ते होने की नहीं है। वजह यही है कि माफिया के लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो, सिर्फ उनके दावे थे पहले भी और अभी भी दावे ही हैं उनके सच्चे। अभी गरीबों के पास मुश्किल से कपड़े बचे हैं बस। अगर आप चाहते हो कि ये भी उतर जाएं तो ये गवर्नमेंट की मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। हमारा इमरान खान साहब ना गफलत की नींद सो रहा है, समझ में आई कि नहीं। ये इसको मीडिया पे पता चलता है कि यार ये हो गया। जब तक महंगाई चलती रहेगी इस हुकूमत को ख़तरा रहेगा। क्या वजह है जिस चीज़ के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं वो चीज़ बजाय कम होने के महंगी हो जाती है? इसका किसी को इसका इल्म नहीं है। अच्छा, क्या करे आदमी, गरीब आदमी बहुत परेशान है। बस क्या बताएं, क्या क्या महंगा हो गया? हर चीज़ महंगी। मुर्गी देखो 400 रुपये किलो है, टमाटर 100-150 रुपये किलो है, जाके आटा चीनी और रूज पे चला गया। आटा 70-75 रुपये किलो हो गया। कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही, वैसे आगे अल्लाह मालिक है। वैसे कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। अब महंगा होने की उम्मीद तो है, मगर सस्ते होने की नहीं है। मगर कि ओपोजिशन सारी सड़कों पे आ गई है, क्या लगता है कल आपको? से ही आएगी तो पता चलेगा कि क्या होगा। कल से आएंगे। महंगाई की वजह से भी आ रही है वो, ज़्यादातर महंगाई की वजह से आ रही आवाम है। साथ देगी? आवाम साथ देगी, उसका क्यों नहीं देगी। ये क्या वजह है जिस चीज़ के खिलाफ इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं वो बजाय सस्ता होने के महंगा हो जाता है? वजह यही है कि माफिया के लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है, और फिर उनसे क्या नाम है, महंगाई ज़्यादा करते हैं वो। ये वो शेख रशीद साहब ने कहा है कि अभी भी इमरान खान से लोगों को जो है ना नफरत नहीं है, लेकिन मायूस थोड़ी बहुत नाराज़ है। क्या ऐसे ही है? ये माफिया की वजह से ये पकड़ते क्यों नहीं है? उनको पकड़ना चाहिए ना माफिया के लोगों को। ये पकड़ नहीं रहे हैं, हुकूमत का काम है ये पकड़ना। और वो जो है ना टाइगर फोर्स बनाई थी, उस पर उसके ऊपर भी जो है ना वो एहतियात होना शुरू हो गया। ये लोग ना काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको करने नहीं दे रहे हैं, काम इसको हुकूमत नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे वादे करे थे, अभी और पता चल जाएगा। सिर्फ वो बात ही कर रहे हैं, मुसलसल सिर्फ बातें ही हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। कवर क्या कुछ हो रहा है खुद देख लो, आप पूछ के देख लो। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये बताओ। अभी लेने मिर्चें हैं बड़ी मुश्किल से, ये दे रहे हैं 80 रुपये पाव। हरी मिर्चें जब 80 रुपये होंगी, टमाटर होंगे तो बंदा खाएगा क्या? आटा रोज आना बढ़ती पे बढ़ती, बिजली के बिल गैस के बिल बढ़ाए ही जा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं वो? कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो, सिर्फ उनके दावे थे पहले भी और अभी भी दावे ही हैं उनके सच्चे। कोई उम्मीद बाकी है आपको जिस तरह वो कहते हैं? उम्मीद नहीं है। चोर थे ना, चोर खिला तो रहे थे सस्ता। वो महंगाई के खिलाफ जा रहे हैं या वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए रोडों पे निकल रहे हैं? वो भी अपनी करप्शन छुपाने के लिए रोडों पे घूमेंगे और क्या करेंगे। सीधी सी बात है, आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ वोट चाहिए होते हैं उन्हें वक्त पे बस। और सारे दावे होते हैं सख्त। 10 दिन में तो आटा खत्म ही हो जाता है 10 किलो का। गरीब आवाम क्या करेगी? 65, 70, 80 चल रहा है मेरे ख्याल में। आगे और उससे बड़े आ जाएंगे लुटेरे। नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद किसी से भी नहीं है हमें। अपने आप बंदूक रख के कंधे पे चला रहे हैं, बस सीधी सी बात है। शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान से अभी लोगों को जो है ना नफरत नहीं हुई, उम्मीद बाकी सिर्फ नाराज हुई। कैसे ही है? वो तो चुटकुले हैं बस, उनसे तो चुटकुले ही हैं। वो सिर्फ लतीफ़े ही काट सकते हैं। उनका काम क्या है? सिर्फ लतीफ़े करते हैं वो, आगे यही होता है और क्या करते हैं। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम आसिम है। ये बताएं, मौजूदा महंगाई के हवाले से आपको क्या लगता है, ये हुकूमत की गलत पॉलिसी है या हुकूमत की नाअहली है, या जो ताजिर हजरात है ये वो जो है ना महंगे दामों ये रेट दे रहे हैं सारी चीज़ें? सर ये देखें, हुकूमत की नाअहली तो है, और दूसरा ये कि हुकूमत इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों में कहा कि मैं गैस पे एक्शन लूँगा, तो गैस महंगी हो गई। बिजली पे एक्शन लूँगा तो बिजली आ नहीं रही थी। फिर कहा पेट्रोल पे एक्शन लेंगे, पेट्रोल पे एक्शन लिया तो पेट्रोल गायब हो गया, पेट्रोल पंप पे मिल ही नहीं था। और अभी इन्होंने कहा है कि हम महंगाई पे एक्शन लेंगे। तो अभी जैसा कि आपने पिछली सारी चीज़ें देखी, तो अभी इमरान खान ने महंगाई पे एक्शन लिया है, तो अब महंगाई जो है बढ़ गई। दालें महंगी हो गई, चावल महंगा, आटा महंगा। आटा पहले मिल रहा था 500 450 का, अभी आपको 800 का मिलेगा। और सब्ज़ियाँ आप देख लो, जहाँ 150 100 की मिल रही थी, अभी 300 की मिल रही है। तो ये हर चीज़ में महंगाई कर दी, हर चीज़ में महंगाई कर दी। महंगाई की ख़ास वजह क्या है? कि ये ताजिर हजरात की जो है ना उनके साथ कम्युनिकेशन सही नहीं है, राब्ते सही नहीं है, क्या वजह है? सर ये ताजर के साथ इमरान खान साहब हैं या जो सीनियर हैं, उनको चाहिए कि वो इनसे बना के रखें, इनसे प्यार से पेश आएँ, क्योंकि वो गुस्से से या दबाव से इनसे कहते हैं और ये इन्हें महंगा कर देते हैं। और जो है मार्केट में दालें आना बंद, पिछले दिनों में आटा आना बंद हो गया था। तो ये सारा कुछ हुकूमत की दबाव की वजह से। अगर वो प्यार से इनसे काम ले तो हो सकता है कि महंगाई पे भी काबू पा लें और जो है ये चीज़ें जो हैं वो बैंड भी नहीं होंगी।
18 अक्टूबर को कराची में जलसे, क्या लगता है आपको हुकूमत पर कितना दबाव पड़ेगा इस जलसे से? जी, हम ये देख रहे हैं कि उम्मीद है जो अपोजिशन अगर इन पे जोर डाल रही है, हो सकता है कि ये महंगाई पे काबू पा लें। हमें तो हम उम्मीद रख सकते हैं। आवाम को रिलीफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखें, लॉकडाउन में आपको पता है कि काफ़ी लोग जो हैं बेरोज़गार रहे, वो घर पे रहे, तकरीबन 3-3, 4-4 महीने काम नहीं था। फिर कुछ लोग तो ऐसे थे जो भूख से मरे हैं, ठीक है। किसी के घर में आटा नहीं, किसी के घर में चीनी नहीं। काफ़ी मैंने देखा जेडीसी और काफ़ी जो ऐसे महकमे थे, उन्होंने बहुत गरीबों की हेल्प की, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की। लोग भूखे मरे। फिर अभी काम स्टार्ट हुआ है तो अभी फिर कह रहे हैं कोरोना का वो बैंड लगा देंगे, को लॉकडाउन कर देंगे, फिर वही मसले। तो ये आवाम कहाँ जाएगी? तो गरीब मर जाएंगे। अभी गरीबों के पास मुश्किल से कपड़े बचे हैं बस। अगर आप चाहते हो कि ये भी उतर जाएं तो ये गवर्नमेंट की मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। जी, हुकूमत गरीबियों के लिए जो भी पैकेज देती है उसी पैकेज पर कोई अमल दवार नहीं होता और मनपसंद जो बंदे होते हैं उनको दिया जाता है। अभी आप बरसात मुतासरीन को जितनी भी इमदाद मिली है वो सिर्फ मनपसंद आदमी को मिली है, किसी गरीब को नहीं मिली है। आप जितने भी बैठे हुए हैं, कोई भी ये नहीं करता कि किसी गरीब को जाके देखें कि जिनके अपने MNA या MPs वो अपने अपने बंदू को नवाज रहे और गरीब ऐसे ही सड़कों पे आ रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई कि बंदे का जीना मुहाल हो गया है। भाई महंगाई तो बहुत है, कुछ नहीं कह सकते। दिन ब दिन रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है और ये है कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं, ये हुक्मरान तो अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इसके जो माफिया के अंदर बैठे हुए हैं, इसके अपनी उसमें पार्टी में हैं और ये दूसरे सिंध के अंदर जो है ये लोग जो माफिया के लोग बैठे हुए हैं, ये जो है चाहते ही नहीं कि सस्ताई हो, इनको पकड़ना है और ये काम हुकूमत का है कि हुकूमत पकड़े इनको। जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे ये हालात कभी सही नहीं होंगे। ये क्या लगता है आपको, हुकूमत को जो है ना महंगाई से ख़तरा है या अपोजिशन से? हुकूमत को तो किसी का इस बात खतरा नहीं है कोई भी, मगर ये है कि उसको चाहिए कि भाई ये महंगाई का आवाम को रिलीफ दे बस। ये बहुत महंगाई है, मैं मजदूर गरीब आदमी हूँ, बहुत मुश्किल है बहुत। मैंने पहले राशन ले जाता तो 3,000 रुपये का आता था, अभी 4-4,500 रुपये का आता है। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? काम बिल्कुल 200-300 रुपये की दिहाड़ी लगती है, 40-50 रुपये किराया लगता है, 50-60 रुपये खाने के लगते हैं। यार बहुत मुश्किल है भाई, इस दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। महंगाई, इतनी महंगाई कि तौबा इस्तग़फ़ार। ये हमारा इमरान खान साहब ना गफलत की नींद सो रहा है, समझ में आई कि नहीं? ये इसको मीडिया पे पता चलता है कि यार ये हो गया, इसका भाव ये हो गया, या ये मसले का ये हो गया, लेकिन ये देख रहे, सब मालूम है इसको कि महंगाई है, गरीब आदमी परेशान है, मुश्किल में, लेकिन सिर्फ बातें हैं, सिर्फ लॉलीपॉप हैं इसके, और कुछ भी नहीं। एक्शन किसी चीज़ का नहीं है भाई, सिर्फ लॉलीपॉप दे देता है भाई, मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ, करता कराता कुछ भी नहीं। टाइगर फोर्स बनाई हुई है, कभी नज़र आई आपको? हमें तो नज़र नहीं आई भाई, ये सिर्फ नाम की टाइगर है, बाकी सब ऐसे ही है। तो 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा सारी तवज्जो महंगाई कम करने पर होगी हमारी। ये काहे की महंगाई कम करने पर होगी? किसकी तवज्जो है भाई? महंगाई करने पर तवज्जो है, कम करने पर तवज्जो किसी की भी नहीं है, करने पर सबकी है। पोजीशन से कितना खतरा है, महंगाई से कितना खतरा है, क्या लगता है आपको? पोजीशन से क्या खतरा है? वो पोजीशन से कोई खतरा नहीं है भाई, ये हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको खतरा किसी चीज़ से भी नहीं है। भाईजान ये चोर बैठे हैं, माफिया बैठे हुए हैं, समझ में आई? इसको ना हुकूमत को खतरा होगा कोई और ना अपोजिशन को खतरा होगा, ना अपोजिशन को कोई मरेगा। आवाम बीच में मर रही है, पिक रही है, इनको हाथ जोड़ के वास्ता है, या तो महंगाई कम कर लो या अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, तुम किसी साइड जगह पकड़ लो। ये सबसे आखिरी हाल है। हाँ, बाकी आवाम को रिलीफ दो यार। हैं जो 200 रुपये रोज कमा रहे, क्या उसका गुजारा 200 रुपये में हो रहा है? आप बताओ मुझे यार। जो 300 कमा रहा है उसके साथ गुजारा हो रहा है? जिसके साथ 4 बच्चे लगे हुए वो 300 रुपये में 500 रुपये में लेके जा रहा है, उसका गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपने 500 रुपये की चीज़ ही एक कर दी है। कौन अपोजिशन देगी या गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट को तो अपने आप से फुर्सत नहीं है, अपोजिशन को अपने आप से फुर्सत नहीं है। लाखों करोड़ों पति बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन एक अल्लाह का खौफ नहीं आया इनके दिल में। तो ऐसी अपोजिशन पे भी ना लते और ऐसी गवर्नमेंट पे भी ना लते। जिस तरह नोटिस गैस पे लिया, जिस तरह बिजली पे लिया, जिस तरह चीनी पे लिया, वो सस्ता होने के बजाय महंगा हो गया, जिसमें हुकूमत इमरान खान के साथ बैठे हुए जितने वज़ीर हैं, कुछ बिजली के ठेके उन लोगों ने पकड़े हैं, किसी ने चीनी के ठेके कंपनी के, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। जो खुसरो बख्तियार है उसका आटे उन चीज़ों के मिले हैं, वो तो अपने लोगों पे हाथ नहीं डालते हैं। जहांगीर तरीन का नाम आया FIA की रिपोर्ट में,
उसको लंदन भेज दिया। अब इनको चाहिए सबको पकड़ें और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। जब तक कार्रवाई नहीं होती तो दूसरे मिल और घी वगैरह मिल जितने भी हैं वो नहीं डरेंगे। उन्हें पता है कि हम पे कोई सख्ती आएगी, हम मुल्क से भाग जाएंगे। इस वजह से उनके दिलों में डर नहीं है। आपके कहने का मकसद जब वो नोटिस लेते हैं तो सिर्फ कागजी नोटिस नहीं लेना चाहिए, अमली इकदाम भी इस पर होना चाहिए। हाँ, अमली इकदाम होना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ जो महंगाई के ज़िम्मेदार है उनको गिरफ़्तार करना चाहिए, उनको सज़ाएँ देनी चाहिए ताकि कोई और ऐसा अमल ना कर सके। हुकूमत को अपोजिशन से ख़तरा है या महंगाई से? हुकूमत को दोनों चीज़ों से ख़तरा है। देखो, अपोजिशन को भी हक़ है अपनी बात करने का। जैसे आपने सेनेट का इलेक्शन देखा जिसमें अपोजिशन के साथ जो हुआ, तो पीछे जो भी है इनके हुकूमत के, लेकिन हुकूमत को उनकी भी बात सुननी चाहिए और आवाम से तो ख़तरा होना चाहिए। ये टर्म तो पूरा कर लेंगे, लेकिन आगे दोबारा मुंतखब होने के लिए आवाम की ज़रूरत पड़ेगी। जो इस महंगाई से इतने तंग आ गए हैं कि लोगों ने मस्जिद में भी बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। कभी ऐसा पहले किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हुआ है। जब तक महंगाई चलती रहेगी इस हुकूमत को ख़तरा रहेगा। जिस दिन महंगाई ख़त्म हो गई तो लोगों की उम्मीदें इनसे दोबारा वाबस्ता होंगी।